हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो कोटा के अंदर स्टूडेंट्स के इतनी सारे नंबर ऑफ सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं उसके बारे में। एंड आई वांट टॉक अबाउट इट बिकॉज मैं खुद कोटा में 2 साल रहा हूँ। आई हैव बीन देयर। एंड बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या कोटा जाना रियली वर्थ है, क्या कोटा जाने का कोई फ़ायदा है, या फिर कोटा बहुत ही मतलब एक अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई शहर है जहाँ पे जाने की कोई नुकसान भी हो सकता है। So, in my point of view, I think Kota is a good city in general, like अच्छा शहर है, but especially from a NEET and JEE point of view, if you are going for preparing for those kind of exams, then you should first talk to someone who has been into that city, ताकि आपको वहाँ के honest reviews मिल सकें and you should know about the life that you have to face over there for continuous 2 years. क्योंकि कई बार ये होता है कि हमने बाहर से जो न्यूज़पेपर के ऊपर फ्रंट पेज पे जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के, जो रैंक्स होती है लाइक AIR 1 AIR 5 10, वो देख के हम मैस्मराइज हो जाते हैं एंड वी जस्ट थिंक कि हम भी वहाँ जाएंगे, हम भी अच्छी रैंक लेके आएंगे, हम भी IIT 4 देंगे। एंड देन वी एंड अप देयर एंड वी रियलाइज दैट जो वो रैंकर्स होते हैं दे आर फ्रॉम समवेयर एल्स, मे बी समवन इज फ्रॉम दिल्ली, वो तो कभी कोटा में आया ही नहीं, ही हैजंट इवन स्टडीड देयर। एंड कोचिंग वाले जस्ट दे गिव द मनी एंड दे प्रिंट इट आउट इन देयर ओन न्यूज़पेपर, लाइक उसी एक ही बंदे की 10 कोचिंग जो है वो फोटो प्रिंट कर देते हैं। एंड इट रियली डजंट मैटर फॉर देम, दे आर लाइक already so much, they start preparing maybe 5 years before the JEE when they are already in grade 8 or 7, और उनके लिए ये हो जाता है कि वो बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं जस्ट बाय सिटिंग देयर एट देयर होम। वो इतना ज़्यादा पढ़ते हैं, दे आर सो मच स्टूडियस, तो कोचिंग इज़ जस्ट अ मेयर लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन फॉर देम। बट हम सिर्फ उनको देख के हम अपनी पूरी 2 साल की जो लाइफ है और इतना सारा जो टाइम और हमारा पैसा है जो हम इन्वेस्ट कर देते हैं कोटा जैसी जगह में जाके, तो उससे आई थिंक पहले हमें एक सोचना ही चाहिए कि वी शुड टॉक टू समवन। एंड सो नाउ टॉकिंग अबाउट माय ओन सेल्फ, मैंने अपनी जो जर्नी है वो 2018 में स्टार्ट हुई कोटा जाने की, व्हेन आई वाज इन ग्रेड 10। मैंने भी न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट देखा एज यूजुअल, तो मुझे भी लगा कि वहाँ पे अच्छी कोचिंग्स है, और दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट LN एंड ऑल दीज अदर इंस्टीट्यूट्स। और जब फिर मैं वहाँ पे गया तो मेरे कोई रिलेटिव्स थे, उन्होंने मुझे पहले हॉस्टल वगैरह दिखाया एंड देन वी वेंट देयर और मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन के लिए वो लोग एक टेस्ट वगैरह लेते हैं जिससे आई थिंक बैच डिसाइड होता है। सो आई वाज लाइक एनरोल्ड इन अ थर्ड बैच और समथिंग लाइक, जो 1 to 3 लेवल का बैच होता है, 3 में हुआ। और फिर उसके बाद उनके 2-3 महीने बाद जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके JEE के कोचिंग की तरफ से, जो हर मंथली एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें 3 महीने बाद बैच अपग्रेडेशन हुआ था, आई थिंक 2 या 3 महीने बाद। सो आई गॉट अपग्रेडेड इनटू अ 1 बैच। तो उसके बाद फिर जो मेरी स्टडी है वो थोड़ी ठीक हुई, मतलब जो टीचर्स वगैरह होते हैं जो टॉप ऊपर के बैचेस में, वो थोड़ा इन अ मैनर लाइक वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं एंड दे हैव बेटर टेक्निक्स टू एक्सप्लेन यू, उनका थोड़े अच्छे तरीके होते हैं पढ़ाने के और ज़्यादा, तो वो एक डिफरेंस था। बट द मेन पॉइंट कम्स अबाउट प्रिपेयरिंग देयर। तो जो 11th है, 11th में तो चीज़ें बहुत स्मूथली चलती है, जनरली लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। कुछ कुछ लोगों को आती है, जो दे लीव अर्ली इन 11th ऑल्सो, बट मोस्टली लोग 11th में रिटेन कर जाते हैं बिकॉज द अमाउंट ऑफ सिलेबस इज़ रियली लेस एंड यू जस्ट फील इट लाइक हलवा हलवा कि अच्छा ये तो चलो कर लेंगे, कोई नहीं, इतना तो ईजी है। सो इट वॉज सेम गोइंग विद मी ऑल्सो, मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है मेरा हो जाएगा। एंड 11th होने के बाद द रियल बैटल स्टार्ट्स एज सुन एज यू एंटर इन क्लास 12th में आते ही जो सिलेबस है, स्पेशली केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक का तो इतना सिलेबस हो जाता है कि एवरीडे जो टीचर है वो कम से कम आपसे 20 पेज लिखवाएगा एंड यू हैव टू जस्ट लिटरली गो होम एंड लर्न ऑल दोज केमिकल रिएक्शंस एवरी डे। और अगले दिन अगर आपने वो याद नहीं की तो फिर अगले जब आपकी क्लास होगी तो फिर उसमें नया एडअप होता जाएगा। एंड मैथ्स फिजिक्स है वो तो एज यूजुअल चल ही रहा है। मैथ्स में आई थिंक अमाउंट ऑफ सिलेबस फिर भी ज़्यादा ही होता है 11th के कंपेरिजन में 12th में भी, लाइक यू स्टडी होल ऑफ दिस ज्योमेट्री एंड एवरीथिंग एंड कैलकुलस, इट ऑल कम्स मोस्टली इन द क्लास 12th ओनली, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, मच ऑफ इट, प्लस योर बोर्ड। 12th के अंदर आपको जो बोर्ड एग्जाम्स है उसका भी खुद ही तैयारी करनी है। एंड यू नो कि JEE जो है वो बोर्ड से थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज यू कैंट रियली हैव दोज काइंड ऑफ लाइक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जहाँ पे सिर्फ आपको टिक करना है ABCD, ऐसा तो होता नहीं है बोर्ड्स में, यू हैव टू राइट इट। आपको वहाँ पे 2+2 भी लिखना पड़ता है बोर्ड के अंदर, और वो हैबिट आपकी वहाँ पे धीरे धीरे
जो है वो बहुत कम हो जाती है, बिकॉज फॉर 2 years you just constantly you have to solve it anyhow, you have to get the answer in your brain whether you guess it or it doesn't matter, the answer should be correct, right? और इंग्लिश जो है स्पेशली, बहुत सारे लोग इंग्लिश में स्ट्रगल करने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप पढ़ ही नहीं रहे हो लैंग्वेज को, तो बिल्कुल ही आप तो फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री इन 3 सब्जेक्ट के अलावा देयर इज नथिंग बियॉन्ड दैट। एंड जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे फिजिकल एजुकेशन वगैरह हो गया, वो भी सब आपको खुद से करना है, या फिर जो कोचिंग की तरफ से बोर्ड की क्लासेस लगाई जाती है, साथ साथ चलती है आईआईटी की क्लासेस प्लस बोर्ड की। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो यू शुड बी डूइंग दैट। और आईआईटी की क्लासेस अराउंड 6 to 7 आवर्स तो लगती ही है, मतलब मेरी दोपहर में 1-2 बजे स्टार्ट होती थी और शाम को 6-7 बजे तक क्लासेस हमारी चलती थी। एंड उसके बाद द कम्स अबाउट फूड, जो वहाँ का खाना है, यू कैन आस्क आई मीन लॉट ऑफ पीपल जो वहाँ कोटा से निकले होंगे, इट्स रियली अनहेल्दी फूड। आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के अंदर वहाँ पे कचौड़ी और समोसे जैसी चीज़ें दी जाती है, विच इज़ नॉट वर्दी एट ऑल। आई मीन इतना ऑयली खाना सुबह अगर आप खाओगे तो फिर आपको पूरा दिन ही किस हिसाब से जाएगा। और ये कंटिन्यूस 2 साल का प्रोसेस है। इफ़ यू आर इन अ मेस और इन अ हॉस्टल इट डजंट मैटर। और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, स्टमक रिलेटेड वगैरह। एंड सेकेंड थिंग इज़ अबाउट द वाटर। जो कोटा में आपको पानी की भी बहुत लोगों को दिक्कत आती है। आई नो पर्सनली, लाइक देयर वाज वन ऑफ माय हॉस्टल मेट, वो तो अपना पानी का बाहर से अलग से पानी मंगवाता था, बिकॉज जो पानी कोटा का है उससे अगर आप नहाते भी हैं तो आपका जो हेयर फॉल है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। आपके बाल सिर से लाइक लिटरली एवरीवेयर, ऑन द बेड, ऑन द चेयर, जहाँ भी आप बैठे हैं तो आपके बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। एंड इट इम्पैक्ट्स योर हेल्थ इन अ ह्यूज वे। एंड उसके अलावा जो स्पोर्ट्स हैं वो आपका ज़ीरो हो जाता है। यू डोंट प्ले एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एट ऑल, क्योंकि कोचिंग का तो कोई लेना देना ही नहीं है उससे। कोचिंग इज़ ऑल अबाउट जस्ट द आईआईटी। आपके नंबर आने चाहिए, आप पास होने चाहिए, एंड दैट्स ऑल फॉर दैम। पास के आगे इफ़ यू आर टॉप रैंकर देन इट्स गुड, अदरवाइज अगर आप नॉर्मल रैंक पे हैं तो भी उनके लिए वो इतना मैटर नहीं करता, बिकॉज द क्राउड दैट कम्स टू द कोचिंग्स इज जस्ट बाई मेयर फर्स्ट पेज फोटोग्राफ्स। जो टॉप 100 या 200 की रैंक्स होती है उसको देख के ही क्राउड आता है। क्राउड हमेशा देखता है कि अच्छा AIR 1 इस कोचिंग से आया है, चलो मैं इस कोचिंग में एडमिशन लूँगा। तो उनके लिए तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हॉस्टल में बहुत कोई फैसिलिटीज़ होती नहीं है ऐसे स्पोर्ट्स वगैरह की। सो वी हैड एटलीस्ट वन थिंग कि हमने हॉस्टल में जो भी दोस्त थे उन्होंने डिसाइड करके एक बास्केटबॉल के वॉलीबॉल के लिए एक नेट और बॉल थी, तो हम उससे ज़रूर वॉलीबॉल खेल लेते थे। सामने पार्क था, एंड आई यूज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक एंड रन ऑन लाइक संडेज मैनी टाइम्स, बिकॉज मेरे लिए रूम में बैठना बहुत ही मुश्किल काम था। तो आपका जो फिजिकल फिटनेस होती है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है आफ्टर कमिंग टू कोटा। मोस्ट ऑफ द पीपल, आई मीन दे बिकम ओबीज, या तो बहुत ज़्यादा उनका वेट गेन हो जाएगा, और इधर आईसाइट जो है उसमें भी इट स्टार्ट्स लाइक अफेक्टिंग योर आइज, बिकॉज ऑल द टाइम यू आर इनटू द बुक्स एंड ऑन द बोर्ड, सो वो भी इम्पेक्ट करता है। Then second point I would like to talk about कि why there are so many people are committing suicide. What is the main reason behind it? So in my point of view, the main reason is कि कोटा आने के बाद your life becomes all about IIT और नीट। इसके अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि आपके कोचिंग में जो लोग होंगे they all talk about it, be the teachers, be the staff or anyone। आप रोड पे जाएंगे आपको लोग मिल जाएंगे बीच में पकड़ पकड़ के, दे विल बी ओ भैया आपकी फिजिक्स वीक है, चलो हमारे यहाँ पे सर है उनसे फिजिक्स कर लो, आपकी केमिस्ट्री वीक है इनसे कर लो। सो दे इवन टॉक अबाउट दैट। फिर आप मान लो किसी रेस्टोरेंट में, इवन लिटरली कोई छोटा मोटा फास्ट फूड चेन है, इफ़ यू गो ओवर देयर एंड इफ यू स्टार्ट ईटिंग समथिंग, जो प्लेट मिलेगी आपको दैट इज ऑल्सो लाइक मेड अप ऑफ दोज काइंड ऑफ बुक्स, जिसमें वही क्वेश्चन वही सब कुछ लिखा हुआ है। सो इट्स कम्प्लीटली, जहाँ गली रोड पर निकले तो सारे बोर्ड्स भी उसी चीज़ के लगे हुए हैं, IIT नीट कोटा और रैंक्स एंड एवरीथिंग। फिर जो टीचर्स हैं दे वुड ऑलवेज टॉक अबाउट इट कि भाई IIT में हो गया तो ऐसे करोगे, तुम्हें तो ऐसे दिखाया जाएगा, ये करोगे वो करोगे, लाइक प्रेजेंटिंग देम एज अ हीरोज कि अगर आप IIT में हो गए तो बहुत ही हीरो हो आप, एंड इफ़ यू डोंट सक्सीड इन IIT देन यू आर यूजलेस, लाइक यू आर जस्ट नॉट गुड इनफ। एंड आपको जो अपने अंदर जो एक थोड़ा बहुत भी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना कि आई विल डू समथिंग इन माई लाइफ, वो धीरे 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 इट स्टार्ट्स डिप्लीटिंग, एंड बाय द एंड ऑफ 12th बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि दे गेट टू मच डिप्रेस्ड। आई नो पर्सनली सो मेनी पीपल जो आज भी मतलब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, दे आर गोइंग थ्रू क्लिनिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल्स, क्योंकि जो डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो जाते हैं लोगों को। एंड इट हैपेंड विद मी टू, लाइक जब मैं कोटा में गया था दैट टाइम आई वाज लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट मैन। मुझे लगता था कि अच्छा कोई नहीं IIT में नहीं होगा तो क्या हो गया, वी विल डू समथिंग एल्स, लाइक
आई वांट टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस लाइक आर्मी एंड एवरीथिंग, तो कि मैं उसमें कर लूँगा, या फिर कुछ नहीं होगा तो आई ऑप्ट आउट फॉर समथिंग एल्स। लेकिन 12th आते आते लिटरली आई वाज आल्सो इन द सेम डिलेमा, एंड देयर वाज अ बिग फेयर इन माय माइंड। जब भी मैं रात को अगर सोता भी था तो आई कुडंट स्लीप फॉर होल नाइट्स कि आईआईटी में नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, एंड आई कुडंट स्टडी इधर, ना पढ़ाई कर सकता हूँ ना सो सकता हूँ। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रगल इन द हॉस्टल, बट आई समहाउ एंडेड अप देयर। मैंने 12th की है एंड इट वाज ऑल डिफरेंट। लेकिन जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, आई थिंक फॉर देम मे बी दे आर इंट्रोवर्ट, मे बी दे आर नॉट एबल टू टॉक टू पीपल, एंड द प्रेशर फ्रॉम द फैमिली, दैट्स ऑल्सो अ वन थिंग। बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो कंटिन्यूसली प्रेशराइज कि अच्छा बेटा नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं, कीप वर्किंग, कीप हार्ड, कीप डूइंग हार्ड, वाई आर नॉट डूइंग इनफ। बट दे डोंट नो दैट every child is different, like you are not built up same as everyone, right? तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के साथ ये हो जाता है कि फिर वो धीरे धीरे जो प्रेशर है वो बिल्डअप होता जाता है, एंड टू सम पॉइंट आई थिंक इट बिल्ड्स अप दैट हाई कि अब बंदे को फिर उसके आगे कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता है, एंड ही रियली गोज इनटू दैट काइंड ऑफ अ सिवियर स्टेप, एंड he just destroys his own life. So that's all about, I think, and आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ से सक्सेसफुल भी हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोटा में कोई सक्सेसफुल नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि जो कोटा में फेल हो गया वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। आई डोंट एग्री टू सच थिंग्स। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। इवन इन माई ओन हॉस्टल जितने लोग हम थे उसमें से आई थिंक आईआईटी में 2 या 3 का हुआ था, एंड मे बी एनआईटी में 2-3, द रेस्ट ऑल आर स्टडिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड दे आर गुड, डूइंग गुड इन लाइफ। समवन इज परस्यूइंग देयर ओन पैशन लाइक फोटोग्राफी एंड थिंग्स लाइक दैट। So what matters is like just keep working and going in your life, but quota is just a part of life, I think. And ये पेरेंट्स को भी आई थिंक किसी पॉइंट पे समझना ही पड़ेगा कि कोटा भेजने से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है और हम कोई सक्सेसफुल इंसान बन जाए, इसकी 100% गारंटी नहीं होती है। क्योंकि कोटा आपको बहुत सारा ट्रॉमा भी दे सकता है। इफ़ यू आर मेंटली वेरी स्ट्रांग देन मे बी यू कैन गो थ्रू दैट 2 years ऑफ इंटेंस प्रेशर। अदरवाइज बहुत सारे लोग डिप्रेशन और ये जो चीज़ें हैं ये भी हो सकती है। एंड you may agree or may not agree, but if you do agree then please write it down in the comment section. Thank you.